रोड पर से हट जाओ, खाली करो रोड। कान में गोली, कुंडा के मार, हमरा दिया लागले, सारा चीज दिया। हिरनट का हुआ, गोली चलने की आवाज हुआ था। गोली चलने की बाद आवाज हुआ, दूसरा फायर हुआ। हकीकत में गोली चलने के बाद हकीकत में हुआ। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच ऑफ तक न्यूज और मैं हूं दुर्गा यादव अपने सहयोगी कैमरामैन वरुण यादव के साथ। और अभी मैं पहुंचा हूं मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड के लक्ष्मीपुर लालचंद पंचायत के वार्ड नंबर 3 में, जहां पे एक ऐसी घटना घटी है जो घटना आप लोगों को ज़्यादातर फिल्मों में देखने को मिलता होगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बिहार में जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, बेखौफ हो चुके हैं, जिनके अंदर कानून का, प्रशासन का थोड़ा सा भी भय नहीं है। आए दिन लगातार बिहार में लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटना लगातार देखने को मिल रहा है और घटना घट रही है। और ज़्यादातर मधेपुरा जिले में उदा किशनगंज अनुमंडल आए दिन में सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है। बिहारीगंज से लेकर उदा किशनगंज पुरैनी चौसा में आए दिन कई चर्चित हत्याकांड हुई है और अपराधी लगातार हत्या हो रहे हैं और हत्या का उत्भेदन भी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो भी अपराधी के अंदर थोड़ा सा भी प्रशासन का और कानून का भय देखने को नहीं मिल रहा। लालचंद पंचायत के वार्ड नंबर 3 में घटा है। रात्रि के 1 बजे, जिस रात्रि के 1 बजे समाज के हर तत्व के लोग अपने अपने घर में सोए रहते हैं। दिन भर जो थक के अपने कार्य से वापस आते हैं तो आराम करते हैं और अपने अपने घर में सोए रहते हैं। इसी सोए अवस्था में लक्ष्मीपुर लालचंद के वार्ड नंबर 3 में कुछ ऐसी घटना घटी जो हम आपको उस परिजन से भी सुनवाएंगे क्या कुछ घटना घटा है, और हम आपको वो चीज़ आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे किस तरह इन लोगों को मिनटों में ही, कुछ ही देरों में बेघर कर दिया गया। कुछ ऐसी ही घटना घटा। अपराधी रात के 1 बजे हथियारों से लैस होकर आते हैं और यहाँ पे उनके घर को उजाड़ देते हैं। जहाँ तक ये परिजन का कहना है, मैं जो परिजन ने बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। हम आइए परिजन से मिलवाता हूँ क्या कुछ घटना है, उसके बाद हम उन चीज़ों को व्याख्या करके आपके पास रखने का प्रयास करूँगा। वजह क्या था यह घर तोड़ने का? वजह कुछ का नहीं है, वजह उसका जमीन हम छोड़ दिए। हम अपना बिहार सरकार में रहते हुए वो कंड हुआ, जब जोन पाट कर रोकते हुए जोन पाट को रोका, जोन सही है जो उसका हम बर्खास्त है उस पर जो घर बना है, आपका जमीन नहीं ले लिया है तो वो की बोला जो नहीं घर हमारे पहले हटाइए 3 हुल उठाया। 3 हुल में जो 6 बजे सांझ खाना पीना बनाया, बाल बच्चा को खिला करके हमें जो बिछौना पर आराम करता है तो हम डेरा पर है तो उन्हें से ईटा फायरिंग सब चलने लगा तो बाल बच्चा को टारने लगा। और तब हमरा कान में गोली, कुंडा के मार, हमरा दिया लागले, सारा चीज दिया सर, सारा चीज, चार धान, गहूं, जबर, बक्सा, कागज पत्तर, सारा चीज। सवेरे गया पुलिस के पास मगर सुनवाई नहीं किया है बड़ा बाबू। आपके पूरे घर को बेघर कर दिया गया। आप लोग खाना पीना कहाँ पे खाए हैं अभी तक? 10 सर ऋषिदेव बना करके सर दिया हमरा खाने के लिए। बाल बच्चा को खाने को अवस्था नहीं है, पीने को अवस्था नहीं है। जो कखनी गोली के नोक पर जो उसका पति को, उसका बेटा को उठा लेंगे, कोई निमित्त नहीं है। आप लोग पूरा भयभीत है अभी तक? हाँ। क्या समाज में इससे पहले सामाजिक स्तर पर जनप्रतिनिधि के साथ मुखिया सरपंच बैठक करके इस समस्या का समाधान नहीं किया गया था? सारा चीज समाधान किया गया है। कल के ठीक है, किसी का बात हम नहीं धरेंगे। हाँ, लगाइए बेटी चौथा, लगाइए तो लगाइए, इस बोला है। समाज की बातों को अवहेलना करते हुए आपकी घर को तोड़ा गया? हाँ, सब मुखिया को, सरपंच को, समिति को, समाज को, सब बात को उल्लंघन करके वो एकदम से गोली चलाया। प्रशासन से आप लोगों का क्या मांग है? प्रशासन को यह मांग है जो प्रशासन गरीब, जो सरकार दिया है आपका नौकरी, जो गरीब लोग को रक्षा करने के लिए, तैयार करके सरजमीन जांच कर लीजिए सही गलत। वो प्रशासन भी नहीं आया। प्रशासन अभी तक कितने बजे सुबह में आवेदन दिए हैं? 4 रोज पहले दिया आवेदन, तो फिर 4 बजे भोरे गए हैं।
4 बजे सुबह में जाके आवेदन दिया, रात में तोड़फोड़ में हम फोन किए हैं 1 बजे रात, तो मोबाइल स्विच ऑफ था दरोगा का, दरोगा बिहारीगंज। बिहारीगंज। एक बेर नहीं फोन इस उठाया। समय यहाँ पे अपराधी हथियार से लेस होकर पहुंचे हुए थे आपके घर पे तोड़फोड़ करने, आपको जान से मारने की नियत से। क्या उस समय आप प्रशासन को सूचना दिए थे? हाँ हाँ, फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ बता दिया। तो जान बचाने लगा, हम बेटा को जान बचाने लगा, पति को जान बचाना लगा। जितना आदमी है देखने वाला, तो सुशील महतो, पदन महतो कहता है क्या, ए रोड पर से हट जाओ, खाली करो रोड। हाँ, और क्या कहना था उन लोगों का? हमरा उस लोग कहा कि जो हम रोड पर है हम नहीं करेंगे, खाली जिसका मारना है मार दीजिए। छप्पर पर से चढ़ के गोली मारा है, कलंग से गोली मारा है, सारा चीज उल्टा हाथ बांध करके देखिए, देखिए आप छाती लोग को देखिए। बांध दिया गया था? हाँ, वो बेटा से वो मारबे न बुढ़िया का, तो उसका बेटा से को मंगाया। सबसे बड़का ये आपको देखने को मिलेगा, जो आपको फिल्मों में देखने को मिलता था कि जिस तरह फिल्मों में अपराधी जब किसी मकान को, किसी जगह को खाली करवाना होता था, तो रात को गुंडे मवाली के साथ और हथियार से लेस होकर आते थे और पूरा घर को तोड़कर बेघर कर दिया जाता था। कुछ इसी तरह का घटना बिहारीगंज थाना के लक्ष्मीपुर लालचंद पंचायत के वार्ड नंबर 3 में घटा। आप हमारे स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह पूरे घर को तोड़कर तहस नहस कर दिया गया और एक गरीब व्यक्ति को, एक गरीब परिवार को किस तरह रातों रात रोड पे लाके खड़ा कर दिया। आज इन लोगों को रहने के लिए, धूप से बचने के लिए छत तक नहीं है, पूरे घर को तोड़कर तहस नहस कर दिया गया। जैसा कि परिजनों का बताना है, जैसा कि पीड़ित परिजन का कहना है कि वो इससे पहले भी बिहारीगंज थाना में सूचना दिया था, और जब रात में अपराधी हथियार से लेस होकर हत्या करने की नियत से जब पहुंचते हैं तो बिहारीगंज थाना को सूचना भी दी जाती है अपराधी के आने का, लेकिन थाना अध्यक्ष को फोन लगता है, उसके बाद फिर फोन रिसीव नहीं होने के बाद फोन ऑफ कर लिया जाता है। उसके बाद अगले सुबह ही जाकर अपराधियों के विरोध पीड़ित परिजन आवेदन देते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं। अभी तक बिहारीगंज थाना यहाँ पे घटना स्थल पर स्थल निरीक्षण करने नहीं पहुंचे हैं। आखिर गरीब व्यक्ति करे तो करे क्या? जब कहा जाता है कि जब किसी को न्याय नहीं मिलती है तो वो प्रशासन के संरक्षण में जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, आवेदन कर न्याय की गुहार लगाती है। आवेदन देने के बावजूद भी यहाँ पर अभी तक बिहारीगंज पुलिस प्रशासन नहीं पहुँचे हुए हैं। जहाँ तक हमें जानकारी है कि यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति है, दो पक्षों के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। कभी भी यहाँ कुछ भी होने की आशंका जताई जा रही है और आशंका है भी। कहीं न कहीं अगर आगे कोई भी घटना घटती है जिसकी आशंका जताई जा रही है, इसका सारा जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन बिहारीगंज का होगा, क्योंकि आवेदन करने के बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन यहाँ पे स्थल निरीक्षण करने नहीं पहुंचे हैं। जन के आरोप को तो आपने सुन लिया, परिजन का, पीड़ित परिजन का क्या कुछ कहना था वो बता चुके हैं। यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण हैं, सामाजिक लोग हैं, इनसे जानते हैं कि पीड़ित परिजन का जो आरोप है वो कितना सही है और कितना झूठ है और क्या कुछ सच्चाई है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ अब्बा आपका? मेरा नाम है बंकर ऋषिदेव। बंकर ऋषिदेव जी सर। क्या कुछ घटना घटा? पीड़ित परिजन जो आरोप लगा रहा है, क्या उसमें कितना सच्चाई है? वह पार्टी जमींदार वह 3 बार आया, 3 रात में 1 बजे की रात में आवाज हुआ, एक आवाज हुआ, हम अपनी बिस्तरा पर ऊपर बैठ गए। किस चीज की आवाज हुई थी? थिरनट का हुआ, गोली चलने की आवाज हुई था? गोली चलने की बाद आवाज हुआ, दूसरा फायर हुआ। हकीकत में गोली चलने के बाद हकीकत में हुआ, दूसरा फायर हुआ। हम अपनी रोड पर खड़ा हो गए, हम देख रहे धूमधाम। पहली बार गोली चला तो आपकी नींद टूटा, दूसरी बार गोली चला तो आप सड़क पे आए। रोड पर आ गए। रोड पर आने के बाद कामा महतो की बेटा उधर से आ रहा था, हम उसको बेटा को रोके, तुम जाओगे, तुम्हारा जान से नहीं मारेगा, तुम्हारा विकलांग कर देगा, तुम शांत रहो। उसकी बेटा को हम रखे, जब ये सब घर द्वार तोड़ के चला गया तब कामो महतो की बेटा इस प्लाट पर आया। मेरा नाम है बंकर ऋषिदेव, भूतपूर्व वार्ड सदस्य। और मतलब कि कितने राउंड गोली चली थी? गोली चला 2 राउंड। 2 राउंड? हाँ, हम 2 राउंड का बात सुने, लेकिन यहाँ की पब्लिक करा 3 राउंड, लेकिन 1 राउंड चला, मेरा नींद टूटा। दूसरा राउंड हम रोड पर खड़ा हो गए, जहाँ हम खड़ा है।
गंज प्रखंड के लक्ष्मीपुर लालचंद के वार्ड नंबर 3 में जो घटना रात्रि के 1 बजे घटी है वो किसी फिल्मी घटना से कम नहीं है। जैसा कि अभी हमने आपको परिजन ने सारा बात बताया किस तरह रातों में अपराधी हथियार से लेस होकर उनके घर पे धावा बोल दिए और सबको बांध के और कुंडे की मार देकर उनको बेघर कर दिए, उनके घर को उजाड़ दिए। ज़्यादातर ऐसी घटना फिल्मों में देखा जाता है। आइए, जिस प्रकार हमने आपको परिजन की बातों को सुनवाया, ग्राम पंचायत के सरपंच जी हैं और मुखिया जी हैं, आइए उनसे हम बातचीत करवाते हैं। उनका क्या कुछ कहना है, जो परिजन जो बात कहा है, क्या परिजन की बातों में कितनी सच्चाई है, आइए सरपंच जी से जानते हैं। सरपंच साहब, आपके पंचायत वार्ड नंबर 3 में जो घटना रात्रि के 1 बजे घटी है, क्या सही में गोली चली है या नहीं? चली है, गोली चली है? चली है जी, क्या आप जो घटना घटी, घर को उजाड़ा गया, गरीब लोगों को बेघर किया गया, क्या इस चीजों को पंचायत करके इनका इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था, क्यों नहीं हुआ था क्या पंचायत इससे पहले हो चुका था, उसका नापी द्वारा हो गया था और दोनों पक्ष को कहा गया था कि अपने अपने जगह पर रहिए, और एक पक्ष ने रात में बाहुबली के तहत वह अपना मारपीट किया, गोली बारूद किया। अच्छा, जो वो हुआ है रात में, जो उन लोगों ने हथियार से लेस होकर धावा बोला, उनके घर पे मारपीट किया, गोली चलाया, क्या उचित किया है या अनुचित किया? अनुचित किया है, अनुचित क्या है? ये चीज नहीं होना चाहिए था। कभी नहीं होना क्या चाहिए। वैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पे कानून कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त कानून कार्रवाई होना चाहिए। जी, आइए मुखिया जी हैं, इनसे हम बातचीत करवाते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। मुखिया जी, आपके पंचायत के वार्ड नंबर 3 में रात में घटना घटी है, उनके वो घटना लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो विधान परिषद के चुनाव में लगे हुए थे। हमारी वाइफ अखिता कुमारी कैंडिडेट है, क्रमांक संख्या 6 है। अभी हमको मोबाइल के द्वारा जानकारी मिला कि हमारे ही पंचायत में और रात में कुछ अप्रिय लोगों ने आके घटना किया है, तो हम वहाँ से अभी आए हैं, पंचायत में ही हैं। सरपंच साहब भी हम बुलाए उनको, और सब आदमी हम देखे भी, और आप लोग भी मीडिया बंधु आए हैं, आप लोग भी देखें। ये नहीं होना चाहिए, पंचायत के स्तर पे होना चाहिए। पंचायत हुई भी थी और हमने कहा भी था कि अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं, विधान परिषद का चल रहा है, 4 तारीख को वोटिंग है। हम उसके बाद आ करके बैठ करके सबके बीच में जो फिर से कोई समस्या रह गई है तो उसका निदान हो जाएगा। लेकिन रात में जो घटना हुई है, इनका हम घोर निंदा करते हैं, और प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि उन लोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम सहयोग उन लोग को नहीं करे और खून खराबा को बढ़ावा ना दें। सुबह में, अहले सुबह में ही, जैसा कि परिजन का कहना है कि वो आवेदन दे दिए थे और दोपहर के 2-3 बजे पुलिस पहुंचती है। जैसा कि यहाँ पे हमें जानकारी के अनुसार बता दूं कि दोनों पक्ष में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन पुलिस इसे गंभीरता से नहीं ली और अहले सुबह आवेदन दिया गया और दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच वो घटनास्थल पे आते हैं। क्या पुलिस को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? आना चाहिए था घटनास्थल पे? नहीं, कुछ भी अनहोनी हो सकता था। आना चाहिए था। हमने देखा कि उनका जो घर द्वार है पूरा गिर चुका है, ना खाना बनाने का कोई व्यवस्था है, ना सभी लोग भूखे थे। तो हम इस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि आना चाहिए, प्रशासन को तुरंत आना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनकी समस्या का निदान करना चाहिए। और हम अभी आए हैं, कहे हैं कि अब हम फ्रेश व्रेश होकर के फिर हम बैठ करके सरपंच साहब